गाइस 3000 करोड़ के फ्रॉड के बारे में हम लोग बात करेंगे, और ये सिर्फ फ्रॉड नहीं है, ये है डिजिटल डर। तो गाइस ये समझना टॉपिक आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है। आपने भी सुना होगा कि मोबाइल फोन पर अचानक से एक वीडियो कॉल आता है, आप कॉल रिसीव करते हैं, तो एक व्यक्ति जो है वो फोन के उस पर मतलब पुलिस की ड्रेस में या बड़े अधिकारी की ड्रेस में बैठा रहता है, और माहौल भी ऐसा रहता है कि ऐसा देखने में लगता है कि हाँ वाकई में वो सही है, कोई फेक नहीं है ना। और आपको अरेस्ट वारंट दिखा वगैरह के जो है वो डराया जाता है, और पैसे निकलवाने की कोशिश जो है वो की जाती है। ये लोग अपने फर्जी अकाउंट में जो है वो पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं, और इस तरीके से काफी बड़ा स्कैम जो है वो हो रहा है। और स्पेशली घर में मौजूद जो बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो इस स्कैम में बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर हम लोग आते हैं, जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कैम की सीवियरिटी को समझते हुए सीबीआई को इस पूरे मामले की पैन इंडिया इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया है। समझ लो ये बहुत बड़ा स्टेप है। नॉर्मली सीबीआई किसी स्टेट में जांच करने के लिए जाती है तो उस स्टेट की, यानी कि उस स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट उसे चाहिए होती है, सेक्शन 6 डीएसपीई एक्ट के तहत, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब स्कैम स्टेट बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा हो तो स्टेट कंसेंट की जरूरत नहीं है। तो यानी कि सीबीआई को फ्री हैंड दे दिया गया है इस मामले की जांच करने के लिए, और सीबीआई सिर्फ स्कैमर्स को ही नहीं पकड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई को उन बैंकिंग ऑफिशियल्स को भी इन्वेस्टिगेट करना है जिनकी मदद से ये म्यूल अकाउंट्स खुले हैं। अगर कोई बैंक एम्प्लॉय इसमें इन्वॉल्व है तो उस पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस चलेगा, और अकाउंटेबिलिटी बैंक की भी होगी। स्कैमर्स को पकड़ना गाइस एक पार्ट है, बट इस सिस्टम को ठीक करना ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा है कि वो तुरंत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टूल्स का उपयोग करें। क्यों? ताकि जब भी कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो तो उसे रियल टाइम में ट्रेस किया जा सके और फ्रीज किया जा सके। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को सिम कार्ड्स के मिसयूज पर स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल बनाने को कहा गया है, क्योंकि एक ही नाम पर मल्टीपल सिम कार्ड्स इशू हो रहे हैं, और सारे ऑनलाइन इंटरमीडिएटरीज जैसे कि व्हाट्सएप, गूगल को आईटी रूल्स 2021 के अंडर सीबीआई के साथ फुल कॉपरेशन करने का ऑर्डर दिया गया है। हर स्टेट को अपने साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को तुरंत ऑपरेशनलाइज करना होगा, ताकि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ बेहतर तालमेल हो सके। अब आओ इस स्कैम के इंटरनेशनल एंगल पर आते हैं, जो सबसे शॉकिंग है। गाइस ये लोग सिर्फ हमारे देश में नहीं बैठे हैं, इनमें से बहुत सारे फ्रॉड्स साउथ ईस्ट एशिया के स्कैम सेंटर से ऑपरेट हो रहे हैं, स्पेशली म्यांमार और लाओस से। ये बड़े बड़े क्रिमिनल कंपाउंड्स हैं जहां इंडियन वर्कर्स को जॉब का झूठा वादा करके वहां ट्रैफिक यानी कि किडनैप किया जाता है, और उन्हें डेट बॉन्डेज यानी कि कर्ज की गुलामी में साइबर फ्रॉड करने पर मजबूर किया जाता है। ये मॉडर्न डे स्लेवरी है गाइस। यानी कि एक व्यक्ति दूसरी कंट्री में जब जाता है जॉब के लिए तो उसके साथ फ्रॉड हो चुका होता है और उसको फोर्सफुली स्कैम करने के लिए बैठा दिया जाता है। यानी कि वो व्यक्ति जो है वो, उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं है स्कैम करने की किसी के साथ, बट जानबूझकर कॉल सेंटर बना दिए जाते हैं और फोर्सफुली उस पर उसको बैठा दिया जाता है कि अपनी देश के लोगों को जो है वो लूटो। ऐसी भी चीज हो रही है। तो ये एक प्रकार की मॉडर्न स्लेवरी है। इसलिए एक बहुत ही मजबूत इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हमें चाहिए। न्यू दिल्ली को आसियान और यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर इलीगल रिजीम्स पर सैंक्शन लगाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इंटरपोल की हेल्प लेने का भी निर्देश दिया है। तो गाइस ये लड़ाई सिर्फ पुलिस और एजेंसीज की नहीं है, सबसे बड़ा हथियार है साइबर अवेयरनेस। हमेशा याद रखो, कोई भी जेन्युइन पुलिस ऑफिसर या सरकारी एजेंसी आपको कॉल करके इंस्टेंट अरेस्ट के डर से वीडियो कॉल पर पैसे ट्रांसफर करने को नहीं कहेगी। अगर ऐसा कॉल आए तो तुरंत कॉल कट करो और नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर रिपोर्ट करो। और ये जानकारी गाइस अपने घर में मौजूद लोगों को तो आपको जरूर जो है वो देनी चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद जो बड़े हैं जिनको डिजिटल नॉलेज उतना नहीं है वो बेचारे बेअमन में इसमें फंस जाते हैं।